अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका होस्ट शबीर अहमद। मेरे साथ है मेरी टीम। आज हम आपको दिखा रहे हैं टॉप 10 पॉपुलर बाइक इन इंडिया। तो आज हम उसमें देखेंगे कि आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है और हमारी कौन सी है। हम उस आप बताएंगे हमें कमेंट करके। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। क्या आपको भी रफ्तार का शौक है? जी, मुझे गाड़ी है। चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग जरूर करें। इसे विलिंग का भी है। सावधान रहें, ओके। सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में। क्या आप भी अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदना चाहते हैं आई विश। जो स्टाइलिश के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बताएंगे जो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में सबसे आगे हैं। 10. होंडा सीवी शाइन। होंडा सीवी शाइन किसी भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। 65 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाली 65 ये गाड़ी किलोमीटर भाई। बेहद किफायती है। ये न और सिर्फ हैवी कम बाइक 65 मेंटेनेंस किलोमीटर। डिमांड करती है, बल्कि परफॉर्मेंस कंपनी का नाम इंजन से जुड़ा हुआ हो तो उसके क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर संदेह नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से ये गाड़ी पेट्रोल एफिशिएंट है और इंडिया में बहुत पसंद की गई है। 9. बजाज पल्सर। इंडियन बाइक मार्केट में बजाज पल्सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बजाज पल्सर अब भी कस्टमर्स की पहली पसंद है। अलग अलग वेरिएंट्स में आने वाली ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस भी बदलते हैं। 35 से 50 के बीच इसका एवरेज बदलता है, जो कि इंजन की पावर पर डिपेंड करता है। एलॉय व्हील्स, कंफर्टेबल सीटिंग और शानदार पिकअप इसे एक कंप्लीट राइड बनाते हैं। पल्सर लग्जरी भी है और ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल भी, इसलिए ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बजाज पल्सर की प्राइस वैसे तो अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती है, लेकिन 75,000 से 1,25,000 के बीच इसके सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। 8. टीवीएस अपाचे। अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में पल्सर को कंपटीशन देने वाली गाड़ी अपाचे है। अपाचे अपने स्पोर्टी लुक और स्पीड रेसिंग मॉडल्स के लिए जानी जाती है। इसका पिकअप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है और इसकी प्राइस भी इसकी कंपैरेटर बाइक से थोड़ी ज्यादा है। 74,000 से शुरू होने वाली ये गाड़ी की कुछ मॉडल्स की प्राइस 2,40,000 रुपए तक भी जाती है। हालांकि इन मॉडल्स को खास तौर पर रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन रोड्स पर अपाचे एक स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है और परफॉर्मेंस पर बिल्कुल खड़ी उतरती है। टीवीएस ने इस बाइक में समय के साथ कई सारे बदलाव किए हैं और ये युवाओं के बीच खासी फेमस है। 7. यामाहा एफजी। पहले कभी केवल स्पोर्ट्स बाइक के लिए मशहूर यामाहा कंपनी अब मिडिल क्लास सेगमेंट्स के लिए भी बाइक्स बनाती है। पिछले कई सालों से इसने इंडियन मार्केट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यामाहा की एफजी उन्हीं में से एक है। शानदार स्पोर्टी फीचर और पावरफुल इंजन इसे रफ्तार देता है। स्पीड के शौकीन लोगों के लिए यामाहा की बाइक्स एक परफेक्ट बाइक है। फिर अब बताएं आप कौन सी आपको अच्छी लगी है? यार मैं कह रहा हूँ यामा ने जो इंडिया में लॉन्च की है बाइक ये अपनी इतनी अच्छी चीज। तो पाकिस्तान में यार इस तरह की वो क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2-3 उन्होंने लॉन्च की हुई है। लेकिन वो इसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है जो इंडिया में कुछ भी लॉन्च नहीं है। है। इंडिया में अब बहुत देखें तो ज्यादा एक एवरेज दे रही है, लेकिन प्राइस वे है। पर अब वहाँ का अगर 2 लाख की है तो यहाँ पे तो 6 लाख की बनेगी ना। अब यहाँ पे यामा वाले नई 3 लाख की दे रहे हैं। प्राइस का तो काफी डिफरेंट है, लेकिन ये कि चीज भी वहाँ पे उस म्यार की दे रहे हैं। जैसे जो हाँ, पहली वो भी इतनी चीजें दी हैं उसके बाद एक जाके वो उनकी जो है ज्यादा सेल होने लगी है। लेकिन जो पहली बाइक थी यार मुझे उससे ज्यादा इम्प्रेस किया। उसकी जो एवरेज है ना 65 किलोमीटर एक महीने लगती है भाई। हाँ, 65 किलोमीटर ये यहाँ तो पे है। हमारे पास एक भी बाइक नहीं है जो 65 किलोमीटर दे। वो भी हैप्पी बाइक। हैवी बाइक यहाँ पे भाई हमारा 70 नहीं दे रहा 65 किलोमीटर, वो 50-55 कर रहा है यार। पाकिस्तान की आवाम को बुद्धू बनाया कंपनी ने। चलो आगे देखते हैं। 100 सीसी या उससे ज्यादा का इंजन ही इन बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यामाहा की सारी बाइक्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बारीकी से टेस्ट किया जाता है और इस बाइक का एवरेज भी इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छा है। आमतौर पर ये 53 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, जो कि इसके हाई सीडी भी पावर नहीं इंजन देता के है। हिसाब से बहुत अच्छा है। 6. होंडा हॉर्नेट। मार्च 2018 में लॉन्च की गई हॉर्नेट मार्केट में अभी सबसे नई बाइक एंट्री है। ऑटो एक्सपो में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, जहां इसके पावरफुल इंजन और ड्रिफ्टिंग स्किल्स को बताया गया था। लुक में बेहद स्पोर्टी और माइलेज में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलने वाली ये बाइक बाइकर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि हॉर्नेट का ये अपडेट वर्जन अभी ही लॉन्च हुआ है, इसलिए मार्केट पॉपुलैरिटी और सेल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी होंडा के ब्रांड नेम के साथ इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद काफी ज्यादा है। 5. होंडा सीबीआर। होंडा की एक और स्पोर्ट्स बाइक सीबीआर लंबे समय से इंडियन रोड्स पर चल रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसकी स्टेडी और स्टेबल सेल्स देखी जा सकती हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 250 सीसी का डिस्प्लेसमेंट और एलॉय व्हील्स के साथ ये परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेहतरीन है। ये होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में से एक है। पहले आने वाले 160 सीसी के मॉडल को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है 160 और इसलिए अब रोड्स पर 250 सीसी के मॉडल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी प्राइस 1.6 लाख से शुरू होती है, जो ऑन रोड बढ़ जाती है। 4. आप देखो होंडा की बात करो, हमारे पास जब से भाई मैंने होश संभाली है ना भाई, होंडा के 2 ही मॉडल देख रहा हूँ और 2 ही सेम शेप में देख रहा हूँ। सेम उसकी पावर हाउस जो होती है वही देख रहा हूँ। कोई इसमें चेंज नहीं है। प्राइस जो 1 लाख की थी वो 2.5 लाख पे पहुंच गई है। प्राइस चीजें चेंज हुई है, डिजाइन बहुत अच्छा है। चीजें भाई होंडा की पाकिस्तान में कोई भी डिजाइन चेंज नहीं है। कहाँ चेंज है? इंडिया को तो बहुत बेनिफिट दे रहे हैं भाई। डिजाइन इंडिया को बहुत हर साल वो डिजाइन भी चेंज करके दे रहे हैं, उसमें benefit- स्पेसिफिक भी डाल रहे हैं नए। और यार भाई- उधर हर आम बंदे के पास भी ना इस तरह की बाइक है, वो और यहाँ- 6 लाख से शुरू हो रही ठीक है, है। तो ये और यहाँ पाकिस्तान पर में खरीदना उनके लिए मुश्किल है पाकिस्तान में, बात सीधी। तो आप आम को भी देखोगे ना तो उसके पास भी ये बाइक होगी। 6 लाख करेंसी है ना? भाई, यहाँ पे हाँ। 18 लाख की बाइक मिलती 18 लेगा कौन भाई? 18 हाँ। लाख यहाँ पे गाड़ी कौन नहीं लेता भाई, कार नहीं लेता भाई, बाइक कौन लेगा यहाँ पे? आप जरा देखिए ना उसका और हमारे, इसलिए इकोनॉमी जो है ना इंडिया की पाकिस्तान से ऐसे नहीं कहते कि 4 गुना ज्यादा है भाई, वो हर कम में ज्यादा है, हर काम में, क्योंकि मैन्युफैक्चर ज्यादातर इंडिया में हो रही है खुद की। खुद की हमारे पास इम्पोर्ट Import नहीं हो होती है, रही। इम्पोर्ट तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इम्पोर्ट से आती है उसमें हुकूमत जो है ना आधा हिस्सा वो ले जाती है कंपनी, जो कंपनियां जो होती हैं वो कस्टमर से अपना कसर निकाल लेती है। अब ये हुंडा की जो बाइक आई है कितनी प्यारी बाइक, मैंने हमने कभी देखी पाकिस्तान में, कभी देखी भी नहीं है। नहीं देखी। और यार डिफरेंट है, लेकिन इस तरह की अखीर नहीं है जिस तरह की ये है अखीर ना। चले आगे देखते हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड जो कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट्स में बाहर सी हो गई थी, उसने इस बाइक से अपनी वापसी की और इस शानदार बाइक के लिए प्री बुकिंग और वेटिंग की लाइन सी लग गई। 350 सीसी का इसका इंजन इसके पावर फोक्स को साफ बताता है। हालांकि ये बाइक एवरेज में थोड़ी पीछे है, लेकिन लुक और शौक के आगे एवरेज की परवाह कौन करता है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज 37 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है। इसकी प्राइस 1.33 लाख से शुरू होती है, जो इंश्योरेंस और टैक्स के बाद बढ़ जाती है। काफी लंबे समय से इसकी प्री बुकिंग 6 महीने आगे तक की चल रही है। 3. KTM RC200 इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में रहा है। ये केवल स्पोर्ट्स और रफ्तार पसंद लोगों के लिए ही बनी है। 200 सीसी का इसका इंजन पावर और पिकअप को सपोर्ट करता है और इसका लुक इंडियन रोड्स पे इसकी पहचान है। कोई भी इस बाइक को बिना देखे निकल नहीं सकता। KTM RC200 का एवरेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का है, जो इसकी तूफानी स्पीड के हिसाब से ठीक है। इसकी प्राइस 1.7 लाख से शुरू होती है और ब्रांड वैल्यू के आधार पर इसकी रीसेल वैल्यू भी हाई होती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में इस बाइक का कोई जोड़ नहीं। इसे इंडिया के बाहर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, रॉयल एनफील्ड की एक और पॉपुलर बाइक जो लंबे समय से शौकीनों की पसंद रही है। थंडरबर्ड अपने लेट बैक सीटिंग और पावर के लिए फेमस है। 350 सीसी का इंजन, ट्यूबलेस टायर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसे परफॉर्मेंस वाइज सबसे डिजायरेबल बाइक बनाती है। इसकी कंफर्टेबल सीटिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इस बाइक ने अपने लिए एक अलग ही सेगमेंट बना लिया है। जो भी व्यक्ति बुलेट या थंडरबर्ड खरीदने की सोचता है, वो फिर प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कम ही देखता है। इसकी प्राइस 1,73,000 तक होती है। इस मॉडल में और कोई वेरिएंट नहीं है। एक KTM 390 ड्यूक, इंडिया की सबसे कॉस्टली बाइक्स में से एक KTM 390 इंडियन रोड्स पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा होती है, जहां इसके खरीदार भी ज्यादा होते हैं। 372 सीसी का इसका इंजन ये साफ बताता है कि ये एक फास्ट स्पोर्ट्स बाइक है। इसका स्लीक डिजाइन और कंफर्टेबल सीटिंग तेज रफ्तार में भी लग्जरी फील बनाए रखते हैं। इस गाड़ी की EMI 7,000 रुपए से शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे आसान किस्तों पर भी ले लेते हैं।
KTM 390 100 की रफ्तार तक केवल 5 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो क्या आप भी इन बाइक्स में से कोई लेना चाहेंगे, या अगर आपके भाई आप बताएं, आपको कौन सी अच्छी लगी है? भाई मैं तो एक एज अ मिडिल क्लास जो अपने आप को शो कराऊंगा, तो ज़ाहिर सी बात है मैं तो नंबर 1 जो नंबर 10 पे थी ना, मैं भाई उसे ही लेना चाहूँगा, बिकॉज़ क्योंकि वो 65 किलोमीटर पर लीटर दे रही है भाई। तो एक मतलब एक कंफर्टेबल बाइक भी है, उसका प्राइस भी तकरीबन ठीक था और उसकी डिज़ाइन भी अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई उसकी जो एवरेज है ना, वो मुझे इम्प्रेस मुझे कर रही है। रॉयल एनफील्ड की जो थी ना वो अच्छी लगी। यार मुझे बुलेट वाली अच्छी हैं, अक्सर मैंने देखा हूँ डिजाइन भी और वो चलाने में भी मुझे हैं महंगी, लेकिन एक शौक जो किसी कहते हैं ना कि शौक से बंदा हर चीज खरीद लेता है। अच्छा, मेरी जो ड्रीम बाइक है फर्स्ट वाली है आप KTM 390। भाई मेरी भाई ड्रीम भाई बाइक है। स्पोर्ट्समैन है ना, इसलिए उसको हाँ जी, हाँ, मुझे चले ये वाली अच्छी लगी है। चले देखते हैं हमारे व्यूवर्स को कौन सी बाइक पसंद है। तो आप लोगों ने कमेंट करके हमें अपनी पसंद बतानी है, ताकि हमें पता हो कि हमारे व्यूवर्स को कौन सी बाइक अच्छी लगती है। हम उसी बाइक पे जो है एक वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि भी उस बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आपके लिए कौन सी अच्छी है। तो हम भी आपको ऐसा मशवरा देंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और ये मैं भूल गया था, ये मेरी टीम